सबने विचार किया, चर्चा सबने सुनी है ब्रजमंडल की। ब्रज का प्रेम, प्रेमैव गोप रामायणम, गोपियां भगवान से किस प्रकार का प्रेम करती हैं, सुना है बहुत दूर दूर से। तो सबने विचार किया कि ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहे और ब्रज की लीला किस प्रकार से की, इसका प्रत्यक्ष कोई दर्शी होवे और वो भगवान की लीलाएं बतावे तो ज्यादा अच्छा होगा। सबने विचार किया इससे। तो सबने कहा कि एक ही हैं, रोहिणी मैया हैं, जो ठाकुर जी के जन्म से लेकर के ठाकुर जी मथुरा आ गए और द्वारिका तक आ गए, तब तक वियोग काल में भी ठाकुर जी के रोहिणी मैया ब्रजमंडल में ही रही। तो रोहिणी मैया से ज्यादा भगवान से कैसे प्रेम करती हैं गोपियां, गोप ग्वाल, ये तो मनुष्य हैं। गायें किस प्रकार से प्रेम करती हैं, मयूर किस प्रकार से प्रेम करते हैं, हिरणे किस प्रकार से भगवान से प्रेम करती हैं, यहाँ तक कि लता पता और पर्वत श्रेणियां भी हैं भगवान से किस प्रकार से प्रेम करती हैं, इसका वर्णन रोहिणी मैया ही कर सकती हैं। सब लोग एकत्रित हुई और एकत्रित हो करके सब रोहिणी मैया के समीप गई और जा करके सबने रोहिणी मैया के चरणों में अपना मत्था रख दिया, प्रणाम किया। अब मत्था रख दिया तो पहले तो जाती थी प्रणाम करती थी, हो जाता था, उठ जाती थी अपने से। अब सबने मत्था रख दिया तो मत्था रखे ही रखा। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट बीता। मैया ने सोचा क्या बात है, आज इतनी लंबी धुंध किस बात की है। तो मैया ने पूछा, अरे भाई क्या बात है आज? बोले मैया आपसे हम कुछ मांगना चाह रही हैं। मांगने की क्या जरूरत है, पूरी द्वारिका की पटरानी हो तुम सब, तुमको क्या मांगने की जरूरत है, जो है सब तुम्हारा ही है और हमारा भी जो है वो भी तुम्हारा ही है, कि कोई पराया नहीं है। बोले नहीं मैया, ये बाह्य चीज संसार की भोग पदार्थ ये सब नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मैया ने कहा कि और क्या चाहिए? बोले कि वो बहुत दिव्य है, पर आप पहले हाँ करो कि हाँ देंगे। मैया ने कहा कि भाई दिव्य है पर हमारे पास होवे तब हम दे सकती हैं। बोले नहीं मैया, पूरी द्वारिका में आप ही एक हैं जो दे सकती हैं और नहीं कोई दे सकता है। तो मैया ने कहा अगर हम दे सकती हैं तो ठीक है। तो सभी रानियों ने कहा मैया हम सब विश्वास कर लें, आप मना तो नहीं करेंगे बाद में? बोले नहीं नहीं, हमने कह दिया है अगर हमारे पास है देने योग्य तो हम जरूर देंगे। बोले देने योग्य की बात नहीं है, आप देंगी बस ये बताइए। बोले चलिए ठीक है। तो सबने अपना अपना मथा उठाया। तो हाँ बताओ क्या? रुक्मिणी जी ने कहा मैया हमने ब्रजमंडल की भी चर्चा सुनी है और ब्रज में ठाकुर जी ने लीलाएं की, अनेक लीलाएं हैं और आप ब्रज में पहले से ही निवास कर रही थी। ठाकुर जी के रहने के बाद और बाद में भी आप रहीं। ब्रज का कैसा प्रेम है, ठाकुर जी महाराज वहां कैसी कैसी लीलाएं की और ब्रजवासी कैसा प्रेम करते हैं। हम सब तो अब क्या कहें, अपना जीवन न्यौछावर कर दिए हैं। सब कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं, हृदय से लेकर के आत्मा से लेकर के सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं, पर फिर भी अगर प्रेम की बात आती है तो सब कहते हैं कि भाई प्रेम तो ब्रजवासियों का है। तो वो प्रेम हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कैसा प्रेम है। मैया ने कहा काहे के लिए वो सब सुनना है, तुम सब राज रानी हो, यहाँ द्वारिका में रह रही हो सोने की नगरी में, तो गांव के लोग हैं। नहीं मैया जैसे भी है हमको ब्रज का प्रेम सुनना है और ब्रज की कथाएं लीलाएं सुनी। मैया ने कहा देखो प्रेम की जहां चर्चा होती है ना, प्रेम की चर्चा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रेम का रस प्रवाह हो रहा है और उसमें विक्षेप हो गया तो सारा गुण
गोबर हो जाएगा। तो रोहिणी जी ने कहा मतलब है कि हम अगर वर्णन करना शुरू करें और उसी समय कोई आ जाए, प्रेम की चर्चा तो तब हो सकती है जब प्रेम में डूब करके किया जाए। बिना प्रेम में डूबे हुए प्रेम की चर्चा नहीं हो सकती। हम तो प्रेम में डूबे रहें और पता चले कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर खट हो रहा है, उधर पट हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें प्रेम की चर्चा नहीं होती, बहुत एकांत का विषय होता है। रुक्मिणी जी ने कहा मैया कोई बात नहीं, आप तो सबको रोक सकती हैं, भाई आप अपने द्वारपाल को खड़ा कर दीजिए, मैया की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं आएगा। मैया ने कहा हाँ ठीक है, हम रोक सकती हैं, पर तुम्हारे ससुर हमारे पति वसुदेव जी आए तो किस द्वारपाल की हिम्मत है कि वो रोक देगा कि अंदर मत जाइए। या देवकी आदि जो हैं वो सब अगर आना चाहें, कौन रोक देगा उनको, अंदर मत जाइए। और हमारे भी ससुर हैं, सूरसेन आदि हैं, कोई अगर यहां आना चाहेगा तो कौन रोक सकता है। महाराज मैया ने कहा, रोहिणी जी ने कहा कि मैया ऐसा करते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं और बाहर से बोले। मैया ने कहा कि अगर बाहर से कोई आ करके दरवाजे पर खट खट करना, दरवाजा बजाना शुरू किया तो क्या एकांत रह जाएगा? हल्ला गुल्ला होगा तो उसमें हो जाए। तो विचार किया कि कैसे होगा, ये तो पार पाना कठिन है। तो रुक्मिणी जी ने कहा मैया एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि सुभद्रा जी को अगर मना ले तो सबकी दुलारी हैं, सबसे छोटी हैं, लाडली हैं, प्यारी हैं। वो तो उग्रसेन सूरसेन को भी अपने बाल के कारण, बाल जिद के कारण सबसे दुलारी हैं, तो कुछ भी कह सकती हैं। तो वो चाहे तो सबको रोक सकती हैं। तो और वो उनको दरवाजे पर बैठा दिया जाए, अंदर से बंद कर लिया जाए और दरवाजे के बाहर जो है सुभद्रा जी को बैठा दिया जाए। तो वो जो है बोले हाँ हो तो सकता है। सब गई सुभद्रा जी के पास, सुभद्रा जी को प्रणाम किया, सुभद्रा जी से कहा सारी बात बताई। तो सुभद्रा जी बिगड़ गई, अरे ब्रजमंडल की लीला सब सुनना है और हम कौन सा पाप किए हैं जो हम नहीं सुनेंगी? अरे हम भी सुनेंगी, हम दरवाजे पर क्यों बैठे, हम भी सबके साथ बैठेंगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जी बात ऐसा है कि आप सुनिए, आपको सुनने में कोई रोक टोक नहीं, आप दरवाजे पर कान लगा करके बैठ जाए, अंदर भाई सुनने न है, अंदर जो होगा मैया जो सुनाएंगी सब आपको सुनेगा। और रोहिणी मैया का मुख दरवाजे की तरफ रहेगा, मैया जो सुनाएगी, जो बोलेगी, तुमको बोलना भी और उनके हाव भाव सब दिखाई देंगे। और दरवाजे का जो जगह होती बीच में, जो सुराख होता है, उसी से जो है आप सुनिएगा। तो सुभद्रा जी ने कहा नहीं हम क्यों दरवाजे बैठे। तो रुक्मिणी जी ने कहा अगर आप नहीं बैठेंगी तो ये कथवई नहीं होगी, ये ब्रज रस जो प्रकट होना है, जो प्रेम वहां की चर्चा होनी है, ये होगा ही नहीं। एक ही उपाय है और आपको भी सुनना है, हमको भी सुनना है। तो और आप ही एक हो जो सबको रोक सकती हो, दूसरा कोई नहीं है। सुभद्रा जी भी समझ गई कि बात तो सही है और कोई नहीं रोक सकता है। बोले ठीक है, हम दरवाजे पर बैठेंगी और आप जो है कथा की तैयारी भई। अब कथा सुनने की तैयारी भई, मैया रोहिणी से बताया गया, सारी तैयारी हो गई। एक मैया का जो कक्ष था उसी में ब्रज रस की चर्चा प्रारंभ भई। तो मैया तो सब देखी थी, ठाकुर जी के आने से लेकर के मथुरा से और ठाकुर जी के जाने तक सारी लीलाएं मैया एक एक चर्चा, एक एक लीलाएं वर्णन करके 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 सब सुनाती हैं। सब आठों पटरानियां
और भी जो हैं सब बैठ करके बड़े प्रेम से सुनती हैं। सुनते 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 कथा का पारेवार नहीं। रात्रि का सायंकाल का समय हो गया। सायंकाल का समय हो गया तो दाऊ दादा और कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश दोनों जो है मैया के पास आए मिलने के लिए। ठाकुर जी आ रहे हैं तो द्वारपाल तो कहाँ रोकेंगे ठाकुर जी को। दाऊ दादा और भगवान कृष्ण आ रहे थे तो सुभद्रा जी ने देखा कि आए हैं, तो सुभद्रा जी ने दूर से ही आते हुए पर उंगली मुंह पर रख दिया, तो समझ गए कि चुप रहने के लिए, अरे कुछ बोलना नहीं। और पूछा कि आज दरवाजे पर काहे बैठी भाई? ठाकुर जी ने इशारे से पूछा कि दरवाजे पर क्या हो रहा है ये? तो उन्होंने कान का इशारा किया कि आवाज आ रही। तो ठाकुर जी महाराज और दाऊ दादा करके बैठ गए। अब दाऊ दादा एक तरफ, दाऊ दादा एक तरफ ठाकुर जी, अब बीच में सुभद्रा जी। अब कान लगा करके दोनों सुन रहे हैं, सब तीनों सुन रहे हैं। अब मैया ने आंखों देखा हाल जो ब्रजमंडल का, और चर्चा यहां तक पहुंच चुकी थी कि ठाकुर जी महाराज मथुरा पहुंच गए हैं और वहां से नंद बाबा और गोप ग्वाल लोग सब लौट आए। और जैसे ही मैया ने देखा कि नंद बाबा आ गए हैं, अपने महल से दौड़ करके मैया गई, देखा नंद बाबा। मैया ने पूछा, अरे लाला कहाँ है? बाबा तो केवल रो पड़े और कुछ कहने का सामर्थ्य नहीं था। मैया तो बाबा को पकड़ करके और रुदन करती हुई नीचे चरणों तक गिर पड़ी और बाबा से बोली, अरे कन्हैया को छोड़ करके आप जीवित आ कैसे गए? बाबा और चिकार करके रुदन करके। ऐसे ही अब मैया तो पागल सी हो गई, उन्मदनी हो गई मैया। अब लाला को जहां तहां मैया को केवल लाला ही दिखाई देता है। कभी तकियों के करके थपकाती है, कभी यहाँ कहीं पेड़ पर, कहीं कोई भी चीज मिल जाती है, मैया को लगता है कि ये हमारा लाला है। और बहुत देर तक गले से लगा करके वो लाला को थपकी देती है, सुलाती है। और फिर जब भान होता है अरे ये तो तकिया है, तो फिर चित्कार करके मैया रुदन करती है। ऐसे ही अब ब्रज गोपियों की चर्चा केवल एकमात्र से इतने से समझिए कि गोपियां, नंद बाबा, गोप ग्वाल सब मथुरा में एकत्रित होकर बैठते हैं और नित्य प्रति कन्हैया की चर्चा करते हैं। और चर्चा करने में इतना अश्रुपात होता है कि जब उद्धव जी महाराज मथुरा से आए ठाकुर जी का संदेशा लेकर के, पत्रिका लेकर के, तो बाहर आ करके उन्होंने पूछा, जैसे नंदगांव पहुंचे तो बाहर लोगों से पूछा, गोप वालों से, कि भैया यहाँ नंद बाबा का महल कौन सा है? तो पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो बताए कि हम मथुरा से आए। बोले हाँ, तभी आपको नहीं पता है कि नंद बाबा का महल कौन है। तो बोले भैया वो नदी दिख रही ना आपको? बोले हाँ। बोले उसी को पकड़े पकड़े आप चले जाइए, जहां से वो शुरू होती है वही नंद बाबा का घर है। भैया नंद बाबा के घर में ऐसा क्या है कि नदी निकल रही है? तो ब्रजवासी ने बताया कि सभी गोपियां, नंद बाबा सब एकत्रित होकर के बैठते हैं और कन्हैया की चर्चा होती है। उनके प्रेम में सब उन्माद होकर के जब रुदन करते हैं तो उनके नेत्र से जो अश्रु प्रपात होता है, सभी के नेत्रों से जो अश्रु निकलते हैं, वो अश्रु की धारा ही नदी का रूप ले रखी। उद्धव जी ने सोचा गप मार रहा है गपोड़ी, इतना कहीं हो सकता है? इसे कहीं होता है दुनिया में? उद्धव जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। वही धारा जहां से आप जी पकड़े पकड़े चले गए, पहुंचे, देखा तो वहां वही स्थिति। मैया, यशोदा, नंद बाबा, सब गोपियां और भी गोपवाल सब बैठे हुए हैं। ठाकुर जी महाराज जैसे उद्धव जी को देखा तो देख करके सब लगा जैसे कि ठाकुर जी के ही पीताम्बर पहने हुए, ठाकुर जी के ही मुकुट धारण किए हुए, ठाकुर जी का ही सारा श्रृंगार है। लगा कि जैसे कन्हैया, दूर से देखने पर लगा जैसे कन्हैया ही आ रहा, पर समीप आने पर सबको लगा कि कोई कन्हैया का
नजदीकी मित्र है, कन्हैया नहीं है। सब गए और जा करके उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने देखा इन सब को, केवल देखने मात्र से उद्धव जी का सारा जो रहा सहा था वो सब चला गया। संसार में ऐसा कहीं हो सकता है रोने से नदी निकल जाए, पर ऐसा अपनी आंखों से उद्धव जी महाराज देख रहे हैं। और नंद बाबा मैया यशोदा के समीप रात्रि में, बाकी तो रात्रि में सब गोपियां गोप ग्वाल सब, जब रात्रि का समय हो गया तो सब चले गए। ब्रज में केवल इतना ही आधार है कि ठाकुर जी महाराज कह करके गए हैं कि हम आएंगे, हम लौट करके आएंगे, इसीलिए सब अपने आप को धैर्य रखते हैं, केवल जीवित हैं कि ठाकुर जी ने कहा है कि हम आएंगे। अगर किसी को कुछ हो गया और आकर के कन्हैया ने देखा कि कुछ हो गया है तो कन्हैया कैसे धैर्य धारेंगे। कन्हैया को यहाँ आने पर हमारे कारण किसी प्रकार का दुख न होवे, इसलिए सब अपना अपना प्राण भी धारण कर रहे हैं शरीर में, अन्यथा कोई अपना प्राण धारण करने में समर्थ नहीं है। प्रातःकाल उठ करके उद्धव जी महाराज यमुना जी स्नान करने के लिए गए। रास्ते में चले जा रहे थे तो श्री जी के साथ में सारी सखियां बैठ करके आपस में चर्चा कर रही। सबने कहा, अरे सखी आज तो कन्हैया हमारे सपने में आया। तो दूसरी सखी ने कहा, सखी बता क्या हुआ सपने में। तो अपने सपने का वृत्तांत बनाई। कन्हैया आया हमारे साथ, हमारी चोटी खींच रहा था, हम दोनों ने बैठ करके कलेऊ किया, जिसके साथ जैसी सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा आपस में सभी गोपियां करती हैं। रात्रि में एक क्षण दो क्षण के लिए, घंटे दो घंटे, जितना भी किसी को निद्रा आती है, निद्रा में भी कन्हैया ही स्वप्न में आते हैं और कोई चर्चा नहीं। सब आपस में चर्चा करती हैं, सब अपने अपने सपनों का हाल वर्णन करके सुनाती हैं। जब सब वर्णन करके सुना चुकी तो सखियों ने मिल करके श्री जी से कहा, राधा जी से कहा कि प्राण प्यारी जू, आप तो उनकी प्रियतमा हैं, आपके स्वप्न में आए क्या, और आपके स्वप्न में आकर के लाला ने क्या लीला की, श्याम सुंदर ने क्या लीला की। तो राधा जी कहती हैं, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा प्यैरिणी। श्री जी ने कहा, सखी आप सब धन्य हो कि आपके स्वप्न में भी प्रियतम श्याम सुंदर आ जाते हैं। हमारी तो वैरिणी निद्रा ऐसी हो गई है कि जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर देख लीजिए है क्या। और भी जाएंगे। बुरा नीचे अब जाओ ना, क्या देख रही हो, जाओ यार। लाल का है तो श्री जी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ताः सखियोसिता स्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। सखी आप सब धन्य हो कि आपके स्वप्न में श्याम सुंदर आते हैं और तुम्हारे साथ लीलाएं करते हैं। तो हमारी तो ये दशा हो गई है कि निद्रा भी हमारी वैरिणी हो गई है। इसको भी लगता है पता नहीं किस जन्म का हमसे बदला लेना है। जब से प्रियतम श्याम सुंदर गए हैं तब से निद्रा भी नहीं आई। अब कल्पना कीजिए कि ठाकुर जी के वियोग में नींद तक नहीं ले रही हैं श्री जी,
क्या दशा हुई होगी। उद्धव जी महाराज जो पत्रिका लेकर के आए थे, उनको पत्रिका देने में डर लगता है, कैसे पत्रिका देवें। प्रेम की उस अवस्था को देख करके श्री उद्धव जी महाराज तो वैसे भी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम या दुस्यजम स्वजनार्यथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम। प्रार्थना करते हैं इन सब गोपियों की दशा देख करके, गोप ग्वालों की दशा देख करके, गायों की दशा देख करके कि हे प्रभु, अगर हमको फिर दोबारा जन्म देना तो इसी वृंदावन में हम पैदा होवें। मनुष्य नहीं बनाना तो कोई बात नहीं है, गुल्म लता पौधा ही बना देना। तो गुल्म लता पौधा बन करके क्या करेंगे, तो कम से कम गुल्म लता पौधा बनेंगे तो इन गोपियों के चरणों से जो छू करके जो रज है, जो धूल है, वो उड़ करके हमारे मस्तक पर पड़ेगी तो हम भी धन्य हो जाएंगे। इतने बड़े ज्ञानी और उद्धव जैसे भगवान के मित्र, वो भी कल्पना करते हैं इन गोपियों के प्रेम को देख करके कि हम ब्रजमंडल की लता और पत्री हो जाएं ताकि गोपियों की चरण धूली मिल सके। कल्पना करिए कितना प्रेम गोपियों का। अब ये सब चर्चाएं बाहर ठाकुर जी बैठ करके और सुभद्रा जी बैठ करके सुन रहे हैं। प्रेम तो सभी में है, पर प्रेम की परिपूर्णता तो सिर्फ ठाकुर जी में है। ब्रज के प्रेम को सुन करके सुनते 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 बाहर बैठ करके, अंदर तो वो प्रेम नहीं प्रकट हुआ, पर बाहर ठाकुर जी, बलराम जी और सुभद्रा जी बैठे हुए हैं और तीनों सुनते 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 उनका प्रेम में शरीर ही गलने लगा। शरीर गलते गलते ठाकुर जी महाराज के हाथ गल गए, पांव गल गए और रोते जो निद्रा मतलब जो नेत्रों से आंसू बहा, वो आंसू इतना बहा कि ये सब गल गया। केवल पुतली ही, ये सब नहीं, कुछ नहीं, केवल अंदर में आंखों की गुलाई अकेली दिख रही है। तब तक नारद जी महाराज ने देखा कि और ज्यादा होगा तो ठीक नहीं है। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण हरि कर करके प्रकट हुए। ठाकुर जी महाराज का, सुभद्रा जी का और बलराम जी का ध्यान टूटा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रभु ये आपके प्रेम का साक्षात स्वरूप है और प्रभु यही स्वरूप आप, इसी स्वरूप में आप प्रकट हो जाइए और हमको यही स्वरूप प्रदान कीजिए। तो जिस स्वरूप में ठाकुर जी, बलराम जी, सुभद्रा जी उस प्रेम में अंग प्रत्यंग जो गल गया था, वही स्वरूप श्री नारद जी महाराज ने मांगा। तो ठाकुर जी महाराज, अब स्वरूप क्या होगा, वो तो श्री विग्रह के रूप में तीनों प्रकट हो गए और तीनों प्रकट होकर के और नारद जी महाराज ने उन तीनों से विग्रह को ले लिया और ले करके अपने झोले में रख लिया। वही ठाकुर जी का स्वरूप। बाकी तो फिर अब कथाएं, तो प्रेम प्रकट होने का एक अवसर होता है, प्रत्येक अवसर पर प्रेम नहीं प्रकट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप, ठाकुर जी महाराज प्रेम से गए। जब इंद्रद्युम्न राजा ने वहां प्रतिष्ठा की ब्रह्मा जी आदि के कहने पर पुरी में, तो जो ब्रह्म स्वरूप है ठाकुर जी महाराज का, वही ब्रह्म स्वरूप ठाकुर जी का, तो नारद जी महाराज के लिए स्वयं ठाकुर जी तीनों स्वरूप में प्रकट हो गए। दारू ब्रह्म में जब अब जितने वर्ष में आवे, जब 2 आषाढ़ आते हैं, अधिक मास होता है आषाढ़ का, तभी ठाकुर जी महाराज का कलेवर होता है। और उसी कलेवर का, तो कलेवर की बड़ी पद्धति है, वो पहले से ही स्वप्न आता है दयिता लोगों को, वो कोई एक निश्चित होता है उन्हीं में से, पुजारियों में से, और उसी निश्चित होता है वो पहले से ही व्रत करना प्रारंभ शुरू कर देते। व्रत करते 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 फिर उनको स्वप्न आता है कि फला जगह भगवान के का स्वरूप, जिस वृक्ष में चक्र और हल मूसल और सुभद्रा जी के लिए ऐसे वृक्षों में
3 प्रकार के वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में ठाकुर जी महाराज के आयुध प्रकट हो जाते हैं। तो दैता लोगों को स्वप्न आता है, स्वप्न में बड़ी भीड़ लगती है। जब वो तो जो दर्शन किए हैं उन्हें पता चलेगा। सब वो पुजारी सोए रहते हैं और पूरी जनता अगल बगल सब उन्हीं के अगल बगल रहती है। और जैसे ही उनको स्वप्न आता है उठ करके भागते हैं जिस दीवार में, उसी तरफ भीड़ भागती है और वो भीड़ जाती है तो वृक्ष को खोजते हैं। वृक्ष कहाँ, स्वप्न में आता है। अब स्वप्न में तो एकदम दौड़ करके जाते हैं, पुजारी लोग घूंचते हैं, जंगल 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 जंगल। तो जहां वो वृक्ष दिखता है, नीम का वृक्ष होता है, उसी नीम के वृक्ष में जा करके देखते हैं, जो आयुध दिखाई देता है फिर उसी की लकड़ी से जो है ठाकुर जी महाराज के वही दारू ब्रह्म तैयार होते हैं। सब कुछ तैयार हो जाता है। तो जब ठाकुर जी महाराज का कलेवर होता है तो पूरी लाइट, जितनी भी रोशनी होती है, जिस दिन ठाकुर जी महाराज को, ठाकुर जी का जो ब्रह्म है शरीर, उसमें से कलेवर में से निकाल करके इसमें से ब्रह्म को स्थापित करना होता है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। जो ठाकुर जी महाराज की निकाल करके इसमें स्थापित करते हैं, तो उस दिन पुरी में कहीं भी कोई लाइट नहीं जलेगी, सब बंद, पूरी लाइट, पूरा अंधेरा रहेगा। और जो जिनको अवसर रहेगा, जिनका अवसर रहता है, उनके भी शरीर में सब जगह पूरी पट्टी वट्टी लपेट दी जाती है, कहीं कुछ रहता ना, आंख भी सब बंद कर दी जाती है, सब बंद रहता है। और वो रात्रि के अंधेरे में ही जो है वो ब्रह्म को निकाल करके, स्पर्श नहीं होगा, सब कपड़े आदि लगे रहेंगे, हाथ में भी वैसे रहेगा, स्पर्श नहीं होगा, और निकाल करके और ठाकुर जी का वही ब्रह्म फिर भगवान के, जो ठाकुर जी का है ठाकुर जी में, जो सुभद्रा जी का सुभद्रा जी में, और जो बलराम जी का है बलराम जी में स्थापित कर देते हैं। और ठाकुर जी का फिर कलेवर जो रहता है पुराना, उसको जो है कुआं है उसी में ले जाकर फिर नया स्थापित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज का जो स्वरूप द्वारिका में प्रकट हुआ, वही स्वरूप नारद जी महाराज ले आकर के और वही स्वरूप स्थापित करते हैं। तो ठाकुर जी महाराज की ये लीला, तो ऐसे हुआ भी जब विश्वकर्मा ब्रह्मा ने आज्ञा किया इंद्रद्युम्न राजा को कि जा करके ठाकुर जी महाराज की प्रतिष्ठा कराओ, दारू ब्रह्म की यहाँ प्रतिष्ठा होनी है। तो सभी देवता लोग मिल करके सब आए, सारा प्रक्रिया सब अपनाई गई। तो उसमें विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है, मूर्ति हम निर्माण करेंगे, मूर्ति हम ही निर्माण करेंगे, पर शर्त ये रहेगी कि जब तक हम मूर्ति निर्माण करेंगे तो अंदर में कोई प्रवेश नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं अंदर में। तो ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी जाएगी और आप करिए, उसमें कोई आपके उसमें विक्षेप नहीं डालेगा। मूर्ति का निर्माण होने लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बहुत दिन समय बीत रहा था। रानी को कुतूहल हुआ, कितने दिन से पता नहीं क्या अंदर बना रहे हैं। तो उन्होंने जा करके और राजा को प्रेरणा किया और फिर कैसो करके उसमें जा करके झांक करके देखा, झांक करके देखा तो विश्वकर्मा जी को पता चल गया। जिससे विश्वकर्मा जी जो है छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। विष्णु तो देवता है, देवता को। अब राजा बहुत व्याकुल हुए कि ये क्या हुआ, श्री विग्रह तो आधे में रह गया। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं कि भगवान का यही स्वरूप, ये विधान था, ठाकुर जी का यही स्वरूप ही है, इतने में ही ठाकुर जी रहेंगे, आधा हाथ आधे पांव और केवल इतना स्वरूप, यही ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी महाराज की प्रतिष्ठा वही उतने में, और उतने स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है ठाकुर जी का, वही फिर स्थापित होता है। महाभारत के अनुसार अनेक कथाएं हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग कथाएं हैं, पर कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज के जो पुरी में ठाकुर जी महाराज विराजते हैं, श्री द्वारिकाधीश हैं तो पतित पावन, सब पतितों के लिए ठाकुर जी महाराज श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजते हैं। कहते हैं नीलाचल क्षेत्र में चक्र, जहां से वो मंदिर का चक्र दिखाई देवे, उतनी दूर से, जहां से दिखाई देने लगे उतनी दूर से सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है। सर्वे वर्णा द्विजातया प्राप्ते तो नील चक्रे
सर्वे वर्णा द्विजातया। नील चक्र की प्राप्ति होने पर, दर्शन होने पर सब जो है एक जैसे। वहां तो जाकर के देखें, उसी में से निकालते हैं, पान रहता है भरा, उसी में से पीते हैं मुंह लगा के, फिर उसी में डाल देते हैं। दूसरा आता है, फिर उसी में से मुंह लगा के पीता, फिर उसी में डाल देते हैं। आया, खाया और आधा उसी में छोड़ दिया, दूसरा आएगा फिर उसी में से। वहां पूरी में जो है कोई भेदभाव नहीं। ठाकुर जी महाराज सबके लिए समान रूप से हैं, बैठे हुए हैं। और जो एक बार जाकर के जगन्नाथ भगवान की शरण में जाकर के जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लेता है। तीर्थ में तीर्थाटन करने का भी, तीर्थ में जाने का भी एक नियम है। तीर्थ में जावे और तीर्थ में जा करके तीर्थ तब पूरा होता है, एक तीर्थ में कम से कम 3 रात्रि निवास करे। किसी भी तीर्थ में जावे, तीर्थ का मतलब जल होता है, वैसे तो तीर्थ का मतलब जल होता है शाब्दिक अर्थ। जो भी वहां हो, नदी हो, पुण्य सलीला कुंड होवे या पुष्करणी होवे, जो कुछ भी होवे, तो उसमें जा करके डुबकी लावे, आचमन करे 3 दिन तक। 3 रात्रि निवास करने के बाद ही तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। आज तो तीर्थ करने के लिए जाते हैं, व्यक्ति गया और बस भागम भाग लगी रहती है, कर करके चला गया। वो सोचता है हम जो है तीर्थ कर लिए, हमारा तीर्थ पूरा हो गया। तीर्थ करने की विधि है, तीर्थ में जावे कैसे कैसे करें। आजकल तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ करने थोड़े न जाते, तीर्थ में भी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। चलो हम भी देखिए आवे, लोगों को बताने को होगा कि हाँ जो है, लोग कहेंगे भैया अयोध्या गए हो, तो हाँ हम भी कहेंगे हाँ हाँ हम अयोध्या गए हैं, हो करके आ गए हैं। 4-6 जगह का अपना वर्णन करके सुना देंगे। तीर्थ करने का जो वास्तविक मतलब है वो समझ में नहीं आता। कैसे जाना, तीर्थ में जा करके कैसे निवास करना, सैया पर सोना नहीं, भूमि शयन करना और अन्न आदि भक्षण नहीं करना। हो सके तो फलाहार लेवे, ना रह सके तो सुपाच्य अन्न आदि का सेवन करके फिर तीर्थों का भ्रमण करे। वहां के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनको प्रसन्न करे, दान दक्षिणा दे करके। आजकल व्यक्ति अपने पीछे जो है हजारों रुपया खर्च कर लेता है, पर तीर्थ पुरोहित पंडा जो बैठे हों उनको 10 रुपया देने में प्राण निकलता है। सबसे पहले गरियाना उसी को शुरू करता है। ये तीर्थ नहीं हुआ। तीर्थ के जो पुरोहित हैं उन पुरोहितों को दो, दान दक्षिणा दो, वो प्रसन्न करो, तब वो तीर्थ की पूर्ति होती है। बस ऐसे मनमानी करने से इसीलिए किसी को लाभ भी नहीं होता तीर्थ करने का। आए वो पर्यटन तरीके किए और दर्शन करके वो भग गए, वो भगावत होता है, कुछ होता जाता नहीं उससे। तो तीर्थ करने का भी एक विधान है, वो लंबा चौड़ा विधान है। वो आचार्यों के समीप बैठ करके जिनको तीर्थाटन करना होता है। पहले पुराने जमाने में सब लोग जब तीर्थाटन करने के लिए जाते तो अपने कुल पुरोहित से जाते थे, पूछते थे महाराज फलाने तीर्थ में जा रहे हैं, फलाने तीर्थ का क्या महत्व है। पहले तीर्थाटन करने के पहले उस तीर्थ का महात्म सुनते थे। उस तीर्थ में कौन से कौन तीर्थ हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे कैसे उस तीर्थ में, उस तीर्थ का सेवन करना, उस तीर्थ में क्या क्या करना है, कहाँ स्नान करना है, कहाँ क्या करना है 3 दिन में। तो तीर्थ पुरोहित लोग उन तीर्थों का, उस तीर्थ का पूरा वर्णन करके बताते कि यहाँ यहाँ जाना, ऐसे ऐसे, यहाँ ये दान करना, यहाँ ये दान करना, यहाँ ये करना, ऐसे करके पूरा वृत्तांत वर्णन करके सुनाते थे। तब तीर्थ करने का पुराने लोगों के पास समय की कमी होती नहीं थी। अब आज तो सब कम वक्त हैं, और जो कम वक्त होता है उसको कुछ मिलता जुलता नहीं है। सब जगह भागम भागी है। 4 घंटा बैठ करके, ट्रेन लेट हो जाए तो 4 घंटा बैठ करके ट्रेन की प्रतीक्षा कर लेंगे, पर मंदिर खुलने में 10 मिनट की देरी हो गए तो पूरा पहाड़ उठा लेंगे और मंदिर बंद हो जाए। अपने भले 1 घंटा लेट से आए, ठाकुर जी के मध्याह्न में विश्राम का समय हो जाए तो अरे भगवान कहीं सोते हैं, भगवान को मंदिर बंद कर दिए, सब अपना पंडा लोग और पुजारी लोग सब अपना अपना धंधा बना रखे, दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये तीर्थ थोड़े ना भाई। तीर्थ आने का मतलब है, तीर्थ आने पर विनम्रता होनी चाहिए। मंदिर बंद हो गया तो अपना दोष देखो, समय पर हम नहीं पहुंचे हैं, ये हमारा दोष है। कालातिक्रमण जो हुआ है तुम्हारा दोष है। समय पर मंदिर, सभी मंदिरों का नियम है, कौन कितने बजे खुलेगा, कौन कितने बजे बंद होगा। पर आज विनम्रता तो कुछ रही नहीं, कोई तो भाई नहीं, तो सब तीर्थ क्या है, तो आते हैं चले जाते हैं। इसीलिए सब ठन ठन गोपाल रहते हैं, किसी कुछ मिलता जुलता नहीं है। आए, पिकनिक मनाए, चले गए। प्राचीन काल की ऐसे परंपरा थी। हमने देखा है 1-2 लोगों को आते थे तीर्थ करने के लिए, मंदिर में पहले तो अपने ही बनाते खाते थे, और मंदिर से ही प्रसाद भी लेना हो
तो कोई विद्यार्थी भी पत्तल में ले आकर के देखे तो ना महाराज, और कमजोर नहीं थे। आप ये सोचिए कि जिनके 2-4 फैक्ट्रियां, करोड़ों अरबों के मालिक, वो जो है अपने परोसा जाए, अपने पत्तल उठा, मतलब अपने बैठे और पत्तल अपने ले लेवें और अपने ले करके जावें, क्योंकि ठाकुर सेवा होती है। मर्यादा है कि जो प्रधान ठाकुर होते हैं उनका भोग लगा हुआ भी अन्यत्र जा करके अन्य ठाकुरों का भोग लग जाता है। मर्यादा है। जैसे मेन मंदिर में ठाकुर जी का भोग लग गया तो अपने अपने, जैसे और मंदिर में सब लोग रखे हैं, अपने अपने ठाकुर रखे हैं, तो सब रसोई तो बनाएंगे नहीं। तो जो ठाकुर जी का भोग लग गया तो वही भोग, और अपने अपने बैठे हुए सब ठाकुर जी को भेद भिन्न भिन्न है, तो उन ठाकुरों का भोग लग जाता है। तो वो भी अपना लेकर, कहने का तात्पर्य हो थाली अपने से, और अपने वो पहले वो कपड़े की बाल्टी आती, अपने वो बल्टी लेकर के आते, ठीक है, अपने बल्टी लेकर के आते, अपनी डोरी लेकर के आते, और अपने जो है कुआं से भर थे बूढ़े, कुएं से भरते और भर करके उसी से सारा काम, किसी को एक भी काम करने नहीं देते। और यहाँ आज आए नहीं कि सबसे पहले साधु ब्राह्मण और विद्यार्थियों से जूठा बर्तन धुलवाने के लिए तैयारी हो जाती है। तो वैसे आकर के तीर्थाटन करेंगे तो तीर्थ का फल तो नहीं होगा, बाकी पाप और बटोर करके जाते हैं। तो बहुत सी बातें हैं। तीर्थाटन आएंगे तो सबसे ज्यादा मंदिर में नहीं है, खाएंगे, कहेंगे होटल में जाएंगे, एक समय खा लेंगे, महाराज शाम को हमको फलाने होटल में खाना है, तो होटल में खा करके तीर्थाटन होगा? तीर्थ का एक फल नहीं मिलने वाला है, सब केवल वो होटले वाला लेकर के चला जाएगा, कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य है तीर्थाटन कैसे, तीर्थ कैसे किया जाता है, उस तीर्थ में जा करके उस तीर्थ की विधि है, वैसे जा करके वैसे निवास करेंगे, वैसा आचरण करेंगे, तर तीर्थ करने का लाभ होगा। नहीं तो आए गए बराबर दिल्ली मुंबई कलकत्ता घूम लिए, तो ऐसे हो जाएगा, बाकी कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ऐसे ही प्रत्येक तीर्थों की विधि है, ऐसे ही जिसको जैसा बन पड़े वैसा करे। जगन्नाथपुरी का पूरा जगन्नाथपुरी का बहुत लंबा समय बीत जाएगा, समय का अभाव है। आज इतना ही भाई, आगे चर्चा पुरी के चलते। टाइम हुआ गया? हाँ होने वाला है, बस 5 मिनट और क्या, कितना टाइम रहता है? गर्मी तो गर्मी भी बहुत है आज तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थ में जावे। और पुरी की बहुत सी, पुरी तो जगन्नाथपुरी है ही है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य भी बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ, कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान, और भगवान ही है, जो उनमें भगवान है वही श्री कृष्ण भगवान ही बताया ना कि वही ठाकुर जी के अंदर विराजमान किए हुए हैं, और भगवान का प्रत्यक्ष है वहाँ जो है कलयुग में भगवान का। और एक बात और भी है, ठाकुर जी महाराज का बहुत जल्दी सा अनुभव होता है, जो पुरी में जा करके भगवान का आराधन पूजन करते हैं, और वहाँ विधि भी कोई नहीं है। बात यह है कि वहाँ कोई बहुत आचार विचार करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो जाइए और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कहीं भी पड़े रहिए और मंदिर में पहुंच जाइए, और बस लगा हुआ है बाजार, और वहीं अगर नहीं खरीद सकते हैं तो बंटता भी है, समय समय पर भोग लग करके आता है ठाकुर जी का, समय समय पर ठाकुर जी का प्रसाद बंटता भी है मंदिर की तरफ से। उस मंदिर का प्रसाद ले लीजिए, और ले करके बहुत से ऐसे महात्मा हैं, कुछ नहीं करते, केवल कहीं वहीं समुद्र के किनारे कहीं कोई गुफा, पुरानी पुरानी बहुत सी गुफाएं हैं, कुंड का जो है, जो बहुत बहुत से वो बुर्जे बने हुए हैं, उसी में अपना अपना आसन डाल लिए हैं, सामान कुछ है नहीं, बस उसी में आकर के सो जाते हैं। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद लिए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए, बस उतने में जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी जल्दी कृपा होती है, जा करके जो अनुभव करते हैं पुरी में, भगवान की बड़ी जल्दी कृपा होती है पुरी में जा करके। तो अंत में चैतन्य महाप्रभु भी जा करके पुरी में ही ठाकुर जी का निवास करके, वहीं रह करके ठाकुर जी महाराज के समीप में रह करके, और पूरे संसार को भगवान के नाम का संकीर्तन वहीं से सिखाया। और इतना उन प्रेमावतार कहा भी जाता है जगन्नाथपुरी में। बहुत सी चर्चाएं हैं, धीरे धीरे आगे चल करके जैसे जैसे होगा आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, जय सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत
व्यास जी महाराज की जय। हाँ गर्मी अपनी नहीं